श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण विजयते। हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर सादर वंदन समर्पित करते हुए आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। और इस वीडियो में हम रजस्वला के कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी अन्वेषण करेंगे शास्त्रों में कि यदि किसी पुरुष के माध्यम से किसी रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए, ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या उचित निराकरण हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, प्रायश्चित उपलब्ध है। इस विषय में भी चिंतन करेंगे। साथ ही साथ रजस्वला स्त्री के लिए जो भी धर्म हमारे शास्त्र में बताया गया है, वह धर्म एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से, वर्तमान में एक आधुनिक चिकित्सक के दृष्टिकोण से कितना सही है, इस विषय पर भी हम चिंतन करेंगे। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से प्रारंभ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक रहेगा कि आखिर यह जो रजो दर्शन है वो क्यों होता है। इस विषय पर आधुनिक विज्ञान के मत को यदि हम देखें तो उनका मत यही है कि हमारा जो शरीर है वो भ्रूण के संरक्षण के लिए एक रक्त के आवर्त का निर्माण करता है गर्भ में, जिससे भ्रूण का संरक्षण होता है। और जब कभी गर्भावस्था ठहरती नहीं, ऐसी स्थिति में जब हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं रहती, तो हमारा शरीर उस रक्त के आवर्त को, रक्त के थक्के को हमारे शरीर से बाहर कर देता है, जो हमको रज के रूप में परिलक्षित होता है। और यह तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा, वैज्ञानिक तर्क रहा, वैज्ञानिक सिद्धांत इस विषय पर। अगर शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से भी हम चिंतन करें तो हमको यही मत प्राप्त होता है, किसी न किसी प्रकार से एक स्त्री को सशक्त किया जाता है इस विधा के माध्यम से, भगवान के माध्यम से जो निर्मित विधा है, रजो दर्शन की विधा है, उसके माध्यम से स्त्री सशक्त होती है कि वह पुत्र उत्पादन, पुत्री उत्पादन, वंश की अभिवृद्धि कर सके। तो ये बात शास्त्रों से भी और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से भी हमको एक समान सी हमको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में एक वस्तु आपको और प्राप्त होगी। शास्त्रों में आपको इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी कि रजो दर्शन का प्रारंभ कैसे हुआ था। इसके विषय में शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी और स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकारा था और आशीर्वाद भी प्राप्त किया था कि वो सदैव वंश की अभिवृद्धि करने के लिए सशक्त रहेंगी। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद भी मिला और उन्होंने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण किया, जिस ब्रह्म हत्या को हम सभी रजो दर्शन के रूप में देखते हैं समस्त स्त्रियों में। अब ये शास्त्र की बात हुई और शास्त्र की बात पे लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं। तो यदि अब जब प्रश्न उठेगा तो अन्वेषण किया जाएगा कि इसका प्रमाण कहाँ है। तो शास्त्र की जो यह बात है, शास्त्र की कथा है, यदि इसका प्रमाण हम खोजने निकले तो हमारे समक्ष ही हमको प्रमाण मिल जाएगा, यदि हमारे पास ऐसे नेत्र हैं तो। कैसे? देखिए, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सभी जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं, किंतु रजो दर्शन की जो क्रिया है जितनी स्पष्टता से मनुष्यों में परिलक्षित होती है, स्त्रियों में परिलक्षित होती है, यह अवश्य ही अन्य जीवों में भी होती होगी, किंतु इतनी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित नहीं होती जितनी मानवों में होती है। जीवों में होती होगी लेकिन परोक्ष रूप से होती है, यही हमको मानना चाहिए। अगर होती होगी भी तो, किंतु हमने तो अभी तक ऐसा कभी सुना नहीं है। किंतु फिर भी नकारात्मक होकर के यदि हम सोचें तो यही तर्क आकर के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार से हमको इसका एक प्रमाण भी प्राप्त होता है कि शास्त्र में जो लिखित वक्तव्य हैं वह सत्य ही हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए, ऐसा ही हमको प्राप्त होता है। अब जब शास्त्र के वाक्य सत्य हैं तो शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनका भी पालन करना अत्यावश्यक हो जाता है। तो शास्त्र में यदि हम नियमों को ढूंढें कि रजस्वला स्त्री के क्या क्या कर्तव्य हों, अकर्तव्य हों, तो हमको स्मृतियों का अन्वेषण करना चाहिए। मुख्य रूप से स्मृतियों में, यदा कदा पुराणों में और विभिन्न भाष्यों में हमको इसके विषय में प्राप्त होता है। तो हम सबका वर्णन तो इस वीडियो में नहीं कर सकते, किंचित जो हमको मुख्य जो बिंदुएं
जिनका हमको स्मरण करना चाहिए, उनके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रजो दर्शन जो है वह हर मास होता है और 16 दिन का इसकी एक अवधि होती है, यह हमको समझना चाहिए। और इन 16 दिनों में 7 दिनों तक हम पूजन इत्यादि कर्म में प्रयुक्त नहीं होते, किंतु 3 दिनों तक हमको रज दर्शन होता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक अशौच माना जाता है। इस बीच में एक रजस्वला को चाहिए कि वह भूमि में शयन करे, न तो स्नान ही करे, न तो दातुन ही करे, न तो श्रृंगार ही करे। भोजन भी करे तो ऐसी स्थिति में करे कि किसी को वो न देखे, कोई उसको न देखे। भोजन भी अलग थाली में करे, उसके लिए सारी व्यवस्था अलग किया जाए। और भोजन में एक वस्तु विशेष ध्यान दे, दूध दही इत्यादि जो भी गौ से उत्पन्न पदार्थ हैं उनसे वह बच के रहे, उनका सेवन निषिद्ध है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त किसी के भी सामने न जाना, न तो किसी से बात ही करना, और न तो घर के कोई भी काम करना, जैसे झाड़ू पोछा और भोजन बनाना, पानी भरना, ये सारे कार्य इन सब को छोड़ देना है। कम से कम 3 दिन, चौथे दिन 5वें दिन से हम इन कार्यों में प्रयुक्त हो जाएंगे। तो ये मुख्य नियम है। इसके अतिरिक्त तो न तो किसी को स्पर्श करना है, क्योंकि स्पर्श से दोष होता है, और दोष यदि है तो उसका परिहार भी हमारे शास्त्रों में प्राप्त है। लेकिन हमको परिहार के अन्वेषण का प्रयास ही नहीं करना चाहिए, हमको ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि हमको उसका प्रायश्चित करना पड़े। तो स्पर्श से अशौच जो है वो फैलता है, जैसे एक संक्रामक रोग होता है, उसी प्रकार से अशौच भी है। और यदि स्पर्श हो जाए तो हमारे शास्त्रों में उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है। रजस्वला तो संस्पृष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यदि इत्यादि सूत्रों के माध्यम से बहुत बृहत वर्णन शास्त्रों में इस विषय पर प्राप्त होता है। और इसमें भी ऐसा है कि सकाम स्पर्श होता है तो किंचित अलग हमको प्रायश्चित प्राप्त होता है, और अकाम स्पर्श होता है तो किंचित अलग प्रायश्चित हमको करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ एक विषय और हमको ध्यान देना है। 2 रजस्वला स्त्रियां, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि एक ही घर में 2 रजस्वला स्त्री एक ही काल में उपस्थित हो जाएं। ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो वो सोच सकती हैं कि हम दोनों तो रजस्वला हो गई, ऐसी स्थिति में हम दोनों तो परस्पर स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। शास्त्र इसको भी निषिद्ध बताते हैं, कहते हैं कि परस्पर रजस्वला स्त्री भी एक दूसरे को स्पर्श न करे। और यदि स्त्री स्पर्श करती हैं, ऐसी स्थिति में कुछ बिंदुओं को देख करके परिहार में कुछ अंतर हमको प्राप्त होता है। जैसे कि यदि वो स्त्रियां एक ही गोत्र की हैं, यदि वह स्त्रियां एक ही पति की पत्नियां हैं, ऐसी स्थिति में केवल स्नान मात्र से उनकी शुद्धि बताई गई है। अन्यथा निराहार रहने से, उपवास से, या पंचगव्य प्राशन इत्यादि से, या मिला करके एक व्रत इत्यादि का निर्माण करके हमारे आचार्यों ने प्रदत्त किया है विधान। उनके विषय में चर्चा करेंगे तो ऐसा है कि ब्राह्मणी से शूद्रा स्पर्श करे, शूद्रा से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या स्पर्श करे, तो इन सब से बहुत विस्तृत इनका विवेचन हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसलिए अधिक गहन इसमें जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बस इतना समझें कि हमको स्पर्श से बचना है। इसके बाद यह तो रही स्त्रियों की बात, जीवों से भी स्पर्श से बचना है, अर्थात कुत्तों से, बिल्लियों से, इनसे भी हमको स्पर्श से बचना है। ऐसी स्थिति में भी अनुचित क्रियाएं ही, इनको भी हमारे शास्त्रों में अनुचित क्रियाओं के रूप में ही इनका आवंटन हुआ है, ऐसा हमको समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्न इत्यादि का भी स्पर्श हमको नहीं करना है, यह भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि गर्भ हत्यारे, गो हत्यारे, ब्रह्म हत्यारे का देखा हुआ अन्न, और रजस्वला तथा कुत्ते का छुआ हुआ अन्न, साथ ही साथ में चिड़िया और गाय का जूठा अन्न हमको नहीं खाना चाहिए। इनको अशुद्ध माना गया है शास्त्र में। इस कारण से पका पकाया अन्न कहीं है तो स्त्रियों को रजस्वला की स्थिति में परोसने भी नहीं लग जाना है, उनको अन्न इत्यादि का भी स्पर्श नहीं करना है, यह हमको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक स्थिति और बन सकती है, कभी कभी किन्हीं रजस्वला स्त्रियों के पुत्र हो सकते हैं जो दुग्धपान करते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान दें, दुग्धपान करने के उपरांत बालक का
प्रोक्षण किया जाता है। प्रोक्षण करने के उपरांत ही परिवार के अन्य सदस्य उसको अपने हाथों में लें, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। और यदि बालक किंचित बड़ा हो गया, माता के बिना नहीं रह सकता, स्पर्शास्पर्श हो गया, ऐसी स्थिति में उसको स्नान इत्यादि करा करके या वस्त्र इत्यादि परिवर्तित करके फिर उसको, यह एक शुद्धि की उसकी प्रक्रिया रहेगी। इसके उपरांत ही उसको अन्य लोग जो परिवार के रहें वो स्पर्श करें, इसका हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से विशेष करके जो नियम थे जिसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और इतने नियम पूर्ण रहेंगे, इतनों का पालन करना अत्यावश्यक हमको प्रतीत होता है। इसके उपरांत चतुर्थे हनि शुद्ध्यति, इस सूत्र के अनुसार 3 दिन के अशौच के उपरांत चतुर्थे हनि अर्थात चौथे दिन शुद्ध्यति, शुद्धि की प्राप्ति एक स्त्री को हो जाती है। अब शुद्धि की प्राप्ति के लिए भी एक विडंबना लोगों के मन में ये आ जाती है कि कभी कभार ऐसी स्थिति होती है रजो दर्शन रात्रि को हो जाता है। अब रात्रि को यदि रजो दर्शन हो रहा है, ऐसी स्थिति में दिन कैसे गिने? तो दिन गिनने के 2 मत हमारे शास्त्रों में हमको प्राप्त होते हैं। पहला मत है अर्धरात्रादर्धरात्रम दिनम स्यात् सूतकादिषु, अर्थात आधी रात में यदि आपको रजो दर्शन हुआ है तो आधी रात से आधी रात तक यह एक दिवस कहलाएगा, फिर आधी रात से आधी रात तक दूसरा दिवस कहलाएगा। इस प्रकार से 3 दिवस तक अशौच रहेगा। चौथे दिवस में आकर के आपको शुद्धि की प्राप्ति होगी। ये पहला सूत्र है, पहला विधान है। और दूसरा विधान है रात्रिम कुर्यात् त्रिभागात्, अर्थात रात को आप 3 भागों में बांटिए, ऐसी कल्पना कीजिए। उसके उपरांत यह देखिए कि आपकी अशुद्धि कब हुई। यदि द्वौ भागौ पूर्वगामिनौ रात्रिम कुर्यात् त्रिभागाम तु द्वौ भागौ पूर्वगामिनौ, यदि पहले के 2 भागों में आपको अशौच लगा, अर्थात आपको रजो दर्शन हुआ है, तो ये समझिए कि आपको कल रजो दर्शन हुआ है और आज को आप दूसरा दिन गिनेंगे, इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से 2 विधियां दिन मान के लिए हमको इस विषय पर प्राप्त होती हैं। इनके अनुरूप आप आचरण करें और चतुर्थे हनि शुद्ध्यति, चौथे दिन शुद्धि को प्राप्ति हो जाती हैं स्त्रियां, इसका हमको ध्यान रखना है। इसके उपरांत पुरुषों के लिए एक विशेष यह प्रबंध किया गया है शास्त्रों में कि यह जो 4 रात्रियां हैं, इन चारों रात्रियों में प्रथम जो 4 रात्रियां हैं रजो दर्शन की, उसमें स्त्री गमन निषिद्ध बताया गया है, सहवास निषिद्ध बताया गया है। कैसे? तासामाद्याश्चतस्रस्तु निंदितैकादशी च या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशिष्टा 10 रात्रयः। 16 दिन का जो चक्र है उसमें से 10 रात्रियों को शुद्ध बताया गया है, और पहले के 4 दिन और 11वीं रात्रि, पहले की 4 रात्रियां, दिन न समझें, 4 रात्रियां, 11वीं रात्रि और 13वीं रात्रि, यह 6 रात्रियां ये अशुद्ध हैं और बाकी 10 रात्रियां शुद्ध हैं। ये हमको समझना चाहिए। इसमें भी यदि हमको पुत्र चाहिए तो पुत्र की कामना है तो युग्मासु पुत्रा जायन्ते, युग्म रात्रियों में यदि हम इस क्रिया को करते हैं तो हमको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के माध्यम से हमको निर्देश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कहा गया कि इन दिनों में हमको किंचित बचना चाहिए इन सब कृत्यों से। इसके उपरांत स्त्रियों के स्पर्श के विषय में हमने चर्चा की, हमने जीवों के स्पर्श के विषय में चर्चा की। इसके उपरांत हम चर्चा करते हैं कि यदि किसी भी कारण से किसी पुरुष का स्पर्श हो जाता है उन 3 अशौच के दिवसों में, स्त्री के साथ में, रजस्वला के साथ में, ऐसी स्थिति में वह पुरुष क्या करे? बड़ी विडंबना हो जाती है। कोई पंचगव्य प्राशन करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वास्तविक जो इसका निराकरण है इसके विषय में किसी को जानकारी प्राप्त नहीं होती। ऐसे स्थान में हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप सचैल स्नान कर लें। पुरुष को चाहिए कि यदि रजस्वला स्त्री से उसका स्पर्श हो जाता है तो वह सचैल स्नान करके शुद्धि को प्राप्त करे। नरो रजस्वला स्पृष्टः सचैलम स्नानम आचरेत्। इस प्रकार से कहा गया सचैल। सचैल का तात्पर्य वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, ऐसी स्थिति में यह बताया गया। तो यह एक स्थिति बनती है।
और दूसरी स्थिति ये बन जाती है कि एक छोटा सा बालक है, वो रजस्वला स्त्री के संपर्क में था और उसके पास से आकर के उसने आपको भी छू दिया। अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर कहा गया है कि अधिक चिंतित होने की बात नहीं है, आपको चाहिए कि आप आचमन कर लें, आचमन करके शुद्धि को प्राप्त हो जाएं। तो यदि छुए से छुआ जाएं तो आपके लिए आचमन की प्रशस्ति हमारे शास्त्रों ने दी है। इसके उपरांत चौथे दिन फिर शुद्धि होती है और जैसे पहले बताया गया, चौथे दिन शुद्धि को प्राप्त करके फिर अपने परिजनों की सेवा शुश्रूषा में एक स्त्री जो है वो संलग्न हो जाती है। किंतु इसके उपरांत भी भोजन इत्यादि बनाने का जो कृत्य है वो 5वें दिन से प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का आदेश है। और पूजा पाठ इत्यादि का जो कृत्य है वो 7वें दिन के पश्चात प्रारंभ हो, यह शास्त्र का आदेश लोग मानते हैं। चौथे दिन की शुद्धि का जो क्रम है उसके विषय में भी चर्चा कर ही लेते हैं। क्या विधि है शुद्धि की? तो चौथे दिन संगम काल में स्नान का वर्णन हमको प्राप्त होता है। संगम काल से यह समझिए कि एकदम सूर्योदय में स्नान नहीं करना, अपितु थोड़ा सा दिन चढ़ जाए, 8-9 बज जाए, उसके पश्चात स्नान करना है। और स्नान भी स्त्री को करना है सचैल स्नान, सिर के बाल धोने हैं। उसके उपरांत गुह्य अंग को 60 बार मिट्टी से साफ करना है। उसके उपरांत फिर दूध, दही, घी, गोबर तथा गोमूत्र से निर्मित पंचगव्य का प्राशन करना है, उसका पान करना है, तब जा करके चौथे दिन उसको शुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से सारा विस्तृत ये विवेचन, और इसको और विस्तृत भी किया जा सकता है, और भी छोटे छोटे नियम हैं, उन सभी नियमों की चर्चा यहाँ पर यदि करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस प्रकार से यह वीडियो रहा। अब इस वीडियो को देखने के पश्चात हमारी बहनें कहेंगी कि यह कैसा दंड हमको दिया जा रहा है, इस प्रकार से तपस्या हमको करने को कहा जा रहा है। तो देखिए, यह कोई तपस्या नहीं है, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है। यदि इन नियमों का पालन आप न करें, ऐसी स्थिति में आपको बहुत प्रकार से रोग होने का एक खतरा रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि इन नियमों का हम पालन करें। देखिए, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से भी यदि हम देखते हैं इन नियमों को, तो वैज्ञानिक गण, चिकित्सक गण कहते हैं कि उन दिनों में हमारे शरीर को हमको गर्म रखना चाहिए। अब स्नान वर्जित हो गया शास्त्रों के माध्यम से, तो क्यों हुआ? इसी कारण से कि आपका शरीर जो है गर्म रहे उन दिनों। कमर के भाग में दर्द होता है, ऐसी स्थिति में अगर आप बिस्तर में सोएंगी तो वह दर्द बढ़ेगा, लेकिन भूमि पर सोएंगी तो वह दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए भूमि पर सोने की विधा हमारे शास्त्रों में उन दिनों में कही गई। भोजन में दूध, दही इत्यादि न लेने को कहा गया। उसका कारण यह है, जब रजो दर्शन का क्रम चलता है तो वैसे ही उदर का विकार उत्पन्न हो जाता है, क्षणिक विकार। अगर आप दूध इत्यादि ग्रहण करेंगी, ऐसी स्थिति में वह विकार और बढ़ेगा। इससे अच्छा ये है कि उन दिनों दूध इत्यादि ग्रहण न करें। तो ये समझिए कि जितना कुछ आज आपने इस वीडियो में सुना है, वास्तव में वो बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से सबके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, इतने से ही समझ जाइए आप। उन सब का यदि आप पालन करें तो उससे आपकी ही भलाई है, और यह कोई दंड नहीं है, यह तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह हमको समझना चाहिए। और स्त्रियां इसको दंड समझती हैं, उसमें हमारा ही दोष है। कैसे हमारा दोष है? जब भी किसी स्त्री को रजो दर्शन का प्रारंभ होता है, हमारे घर में कोई भी स्त्री ऐसी स्थिति में जाती है तो हम उसको बड़े घिन्न की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। वो बेचारी करें तो करें क्या? जब ऐसी स्थिति में रहती हैं तो भी हम घिन्न की दृष्टि से देखते हैं, और यदि उनको कभी जीवन में रजो दर्शन हुआ ही नहीं, तब भी हम उनको घिन्न दृष्टि से ही देखेंगे। हम कहेंगे कि इसको तो पुत्र की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, या हम कहेंगे कि ये तो बांझ हो गई, इसको तो मासिक धर्म ही इसका समाप्त हो चुका है। तो दोनों स्थितियों में उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, इतनी दयनीय हो जाती है, इस कारण से वो बेचारी हमारे दृष्टिकोण के कारण अत्यंत दुखित हो जाती हैं। तो उनको हमको ऐसा होने नहीं देना है, उनको हमको आश्वासन दिलाना है
यह जो भी हो रहा है यह आपके लाभ के लिए हो रहा है, और हम बिल्कुल इसमें घिन्न की भावना हमारे मन में इसके लिए है ही नहीं, क्योंकि इस क्रिया को हमको जो भी इसके नियम है उसको पालन करते हुए हमको इसको ग्रहण करना चाहिए। क्यों ग्रहण करना चाहिए, उसका कारण यही है कि यदि यह रजस्वला का जो धर्म है यह नहीं होता, रजोदर्शन नहीं होता, तो आप स्वयं सोचिए क्या हमारे वंश की अभिवृद्धि होती, और वंश की अभिवृद्धि नहीं होती तो पितरों को हम प्रसन्न कैसे करते, देवताओं को प्रसन्न कैसे करते, और यदि इनको हम प्रसन्न नहीं कर पाते तो हम प्रसन्न कैसे रहते। इस कारण से यह बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को चाहिए, पुरुषों को चाहिए स्त्रियों के लिए कि उनको प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित न करें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको। तो इसी प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, अधिक लंबा नहीं करेंगे। और इस विषय में और कोई भी राय आपके मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी जन जन तक प्रसारित हो। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और भी प्राप्त हो सकें। और फेसबुक का हमारा पेज है, व्हाट्सएप का हमारा चैनल है, टेलीग्राम का हमारा चैनल है, इन सब से आप जुड़ें। हमारी वेबसाइट से जुड़ें ताकि जैसा ये वीडियो है इसी प्रकार से लेख हम वहाँ प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं वह आप पढ़ पाएँ। इसके अतिरिक्त हमारी श्रीमद् भागवत कथा या किसी अन्य कथाओं के विषय में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर भी हम इन सब के लिंक्स के साथ में इस वीडियो के पिंड कमेंट में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्रीमन्नारायण।